अब लीला हम जाहिर करें। पर ब्रह्म हमें इस वाणी के माध्यम से, इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, सुंदर साथ जी, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जिस ब्रह्म ज्ञान के बारे में सतयुग से कहा गया है कि परब्रह्म आएंगे और अपना ब्रह्म ज्ञान इस संसार के अंदर जाहिर करेंगे। तो आज तक जो ज्ञान था, क्या वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था? इस ब्रह्म ज्ञान को जाहिर होने से पहले इस संसार में वेद आए, पुराण आए, शास्त्र आए, कुरान आया, बाइबल आया, सब कुछ आ गया। तो क्या वो सारे शास्त्र ब्रह्म ज्ञान नहीं था? क्या ब्रह्म ज्ञान अब आया? तो कैसे हम कह सकते कि अब ब्रह्म ज्ञान आया? तो ये बात हमें परब्रह्म हर एक ग्रंथों के अंदर ये कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि वो ईश्वरों के ईश आएंगे, वो कल की अवतार प्रकट होंगे, और जब आएंगे तो अपना ब्रह्म ज्ञान लेकर आएंगे। भागवत में भी जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आपने जब युद्ध के दौरान मुझे विराट स्वरूप दिखाकर वो अखंड घर की कुछ बातें बताई थी, जरा मुझे फिर से बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, ये बात मैं नहीं कह सकता, वो कहने वाला गया, वो कोई और था, ये कहने की मेरी ताकत नहीं है। तब अर्जुन कहते, मैं कैसे पाऊंगा, मुझे कैसे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, मैं कैसे पार हो सकूंगा? तब श्री कृष्ण जी कह रहे कि होएगा, तू पार होने वाला होएगा। कैसे? कलयुग के अंतिम समय में वो परब्रह्म इस संसार में अपनी आत्माओं के संग प्रकट होंगे, और जब आएंगे अपना ब्रह्म ज्ञान जाहिर करेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान से ही इस संसार के सारे जीवों को मुक्ति मिल जाएगी, और अपनी जो आत्माएं हैं वो आत्माएं इस ब्रह्म ज्ञान को दिल में धारण करके अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगी। कुरान में भी इन्हीं के बारे में कहा गया है कि इमाम मेहदी फिर आने वाले हैं। मोहम्मद साहब के अंदर जब आवेश स्वरूप से कुरान के अवतरण हो गया, तब उनके यारों ने कहा कि परब्रह्म खुदा क्या फिर आने वाले हैं? तो क्या हाँ, खुदा फिर आएंगे। कब आएंगे? तो कहते कि 1000 साल के बाद फिर आएंगे वो, और आएंगे तो 2 तनों में लीला करेंगे। सारी खुदा की आने की हकीकत कह दी। इमाम मेहदी साहब के रूप में प्रकट होंगे और अपनी रूहों के साथ आएंगे, और अर्श अजीम माने कि अखंड परमधाम और सारी परमधाम की बातें यहां जाहिर करेंगे। तब उनके यारों ने कहा कि हमें भी उस समय जगा देना, जब उस समय कयामत का समय होगा, आत्म जागृति का समय होगा, तब हमें भी उस समय में फिर मानव तन धारण करने का मौका दे देना, ताकि हम भी खुदा की उस बातों से, उस ज्ञान से अपने आप को खुदा के साथ जोड़ सके, और इस संसार से जन्म मरण की मुक्ति हो जाए हमारी। और ये परब्रह्म आने वाले हैं, ये खुदा ताला फिर आने वाले हैं। कुरान में इनके बारे में क़यामत के 7 निशान भी बताए गए, सारी निशानियां बताई कि कैसे आएंगे, आएंगे तो उस समय क्या होगा। और यही बात आकर खुद खुदा ताला आप श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर कर दी कि कुरान में लिखा है उसी मुताबिक मैं फिर से प्रकट हो गया, मैं ही इमाम मेहदी, मैं ही इस संसार में आया हूं। सुंदर साथ जी, भाषा का भेद है। भाषा की परिवर्तित होने की वजह से हमें मानने वाले राम को इस्लाम से बू आती है, और मानने वाले खुदा को राम से बू आती है। हमें आपस में एक दूसरे के प्रति बू आती है, क्योंकि हम शब्द के मायने नहीं समझे हैं, शब्द का अर्थ नहीं समझे हैं। खुदा का मतलब ही तो परब्रह्म होता है, जो खुदी की पहचान करावे सोई खुदा। अल्लाह का मतलब ही वही होता है। ये अल्लाह माने कि जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, वो स्वयं आके अपनी पहचान करावे, उसे अल्लाह कहा गया है, उसे ही परब्रह्म कहा गया है, उसे ही पार पुरुष कहा गया है। बाइबल में उसे ही सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहा है। क्राइस्ट ने भी कहा कि मैं फिर आऊंगा, अपनी रूहों के संग आऊंगा। सारी बातें
ये परब्रह्म को इस संसार में प्रकट होने के बारे में कहा गया है। अब जब वो प्रकट हो गए हैं और अपनी पहचान करा रहे हैं, तब अब हम उनकी पहचान कैसे करें, ये बात इस ब्रह्म ज्ञान में हमें बताया गया है।